क्या इजरायल और ईरान के बीच छिड़ा यह संघर्ष तीसरे विश्व युद्ध की आहट है? क्या वाकई ईरान परमाणु बम बनाने के बेहद करीब पहुंच चुका है? और अब बात भारत की कि क्या इस महायुद्ध में भारत खुद को बचा पाएगा? इजरायल और ईरान के बीच चल रहे मौजूदा संघर्ष को लेकर पूरी दुनिया दो धड़ों में बंट गई है। इजरायल का दावा है कि उसकी यह कार्रवाई दुनिया के अस्तित्व को बचाने के लिए है। ईरान परमाणु हथियार बनाने के बेहद करीब है और इसे रोकना जरूरी है। इजरायल की कार्रवाई पर अमेरिका, फ्रांस, यूके, जर्मनी और इटली जैसे देश खुलकर उसका समर्थन कर रहे हैं। वहीं चीन, यमन, इराक इसका विरोध कर रहे हैं। चलिए वो सब तो ठीक है, मगर आपको और पूरी दुनिया को इंतजार है कि भारत इस पर क्या रुख अपनाएगा इसको जानने में। तो आपको कुछ घटनाओं और बयानबाजियों से समझाने की कोशिश करते हैं कि भारत दरअसल किस ओर है। भारत ने शनिवार को कहा कि उसने इजरायल ईरान के संघर्ष पर संघाई सहयोग संगठन यानी संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन के बयान पर चर्चा में भाग नहीं लिया। इस दौरान भारत ने तनाव कम करने के लिए बातचीत और कूटनीति का आग्रह किया। विदेश मंत्रालय यानी मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने अपने बयान में कहा कि विदेश मंत्री एस जयशंकर ने शुक्रवार को अपने ईरानी समकक्ष के साथ इस मामले पर चर्चा की और घटनाक्रम पर अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की गहरी चिंता से अवगत कराया। एमईए ने कहा, एससीओ ने 13 जून को इजरायल और ईरान के बीच हाल के घटनाक्रमों पर बयान जारी किया। इसमें संगठन ने ईरान पर हमले के लिए इजरायल की निंदा की। मंत्रालय ने कहा कि हम आग्रह करते हैं कि बातचीत और कूटनीति के माध्यमों का उपयोग तनाव कम करने की दिशा में काम करने के लिए किया जाना चाहिए। विदेश मंत्रालय ने कहा कि भारत की स्थिति से अन्य एससीओ सदस्यों को अवगत करा दिया गया है। दरअसल ईरान एससीओ का सदस्य है। बयान में कहा गया कि एससीओ सदस्य देश ईरान के परमाणु कार्यक्रम से जुड़ी स्थिति का शांतिपूर्ण, राजनीतिक और कूटनीतिक तरीकों से समाधान करने की दृढ़ता से वकालत करते हैं। इसमें इजरायल के हमलों की निंदा करने के लिए आग्रह किया गया था। हालांकि भारत ने अब इस पर अपना रुख स्पष्ट कर दिया है और वो ये है कि भारत ने इस संघर्ष पर अब तक संतुलित बयान जारी रखा है। यानी आप इस तरीके से समझिए कि भारत ने ना ही निंदा की है और भारत ने ना ही समर्थन किया है, बल्कि भारत ने साफ शब्दों में कहा है कि इसे राजनीतिक, कूटनीतिक स्तर पर बातचीत करके सुलझा लेना चाहिए। अब जरा नजर डाल लेते हैं अन्य देशों पर कि उनके जो आला कमान है, उनके जो आका हैं, वो क्या कुछ कह रहे हैं। तो चलिए आपको सबसे पहले बताते हैं इटली के विदेश मंत्री एंटोनियो तजानी ने बातचीत का आह्वान किया है। बयान में कहा कि तजानी ने ईरान से इजरायल के साथ संघर्ष में सैन्य वृद्धि से बचने का आह्वान किया, जो पूरे क्षेत्र के लिए बेहद खतरनाक होगा। इसी के साथ हम अपने पड़ोसी मुल्क को पाकिस्तान की भी बात कर लेते हैं। देखिए, पाकिस्तान के विदेश मंत्री इशाक डार ने एक्स पर लिखा है कि ईरान पर अनुचित इजरायली हमलों की कड़ी निंदा करता हूं। पाकिस्तान ईरान की सरकार और लोगों के साथ एकजुटता में खड़ा है। तो पाकिस्तान जो है वो ईरान के ऊपर जो इजरायल हमला कर रहा है उसके खिलाफ में है। इसी के साथ तुर्की की बात कर लेते हैं। इजरायल के हमलों की कड़ी निंदा की और इसे अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन भी बताया। तुर्की के विदेश मंत्रालय ने कहा कि हवाई हमला दिखाता है कि इजरायल नहीं चाहता कि मुद्दों को कूटनीतिक तरीकों से सुलझाया जाए। इसी के साथ जो फ्रांस है, फ्रांस की अगर बात करें तो फ्रांस ने सभी पक्षों के आगे की स्थिति को और खराब करने से बचने का आग्रह किया है और कहा है कि विदेश मंत्री जीन नोएल बैरोट ने एक्स पर पोस्ट करते हुए कहा कि पेरिस ईरान की परमाणु महत्वाकांक्षाओं को लेकर चिंता में है और इजरायल के साथ खड़ा है। तो फ्रांस जो है वो साफ साफ कह रहा है कि वो इजरायल के साथ इस मुहिम में खड़ा है। इसी के साथ कतर की बात करें तो कतर ने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से इजरायली उल्लंघनों को तत्काल रोकने का आह्वान किया है। विदेश मंत्रालय के अनुसार कतर इजरायली हमले की कड़ी निंदा करता है और इसे ईरान की संप्रभुता व सुरक्षा का घोर उल्लंघन मानता है। अब बात कर लेते हैं ब्रिटेन की। ब्रिटिश प्रधानमंत्री कीर स्टारमर ने कहा कि ईरान पर इजरायल के हमले चिंताजनक हैं और सभी पक्षों को पीछे हटकर तनाव कम करने की जरूरत है। इजरायल को आत्मरक्षा का अधिकार है। अब अपने पड़ोसी मुल्क चीन की बात कर लेते हैं। चीन के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता लिन जियान ने इस अभियान के गंभीर परिणामों को लेकर बहुत चिंता जताई। बीजिंग करीबी से इस पर नजर रख रहा है, उन्होंने कहा, और ईरान की संप्रभुता, सुरक्षा और क्षेत्रीय अखंडता का उल्लंघन करने वाली कार्रवाइयों का विरोध करता है। यानी चीन एक तरीके से इजरायल का कड़ा विरोध करता हुआ नजर आ रहा है। इसी के साथ अगर जर्मनी की बात करें तो जर्मनी के चांसलर फ्रेडरिक
मर्ज ने कहा कि दोनों पक्षों को ऐसे कदमों से बचना चाहिए जो पूरे क्षेत्र को अस्थिर कर सकते हैं। इजराइल के अपने अस्तित्व और अपने नागरिकों की सुरक्षा की रक्षा करने का अधिकार है, जर्मनी चिंता व्यक्त कर रहा है। अमेरिका, फ्रांस, यूके, जर्मनी, इटली खुलकर इजराइल के समर्थन में है। वहीं चीन, यमन, इराक, तुर्की और ओमान ने इसका विरोध किया है। और ऐसे में भारत ने साफ रुख अपनाया है। ना भारत ने किसी की आलोचना की है और ना ही भारत ने किसी का समर्थन किया है, बल्कि भारत ने इसे बातचीत, राजनीतिक और कूटनीतिक स्तर पर सुलझाने की बात कही है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं जो भारत का रुख है वो एक बैलेंस्ड है, यानी वो संतुलित है। और आप इस पूरे बैलेंस्ड सिचुएशन को लेकर के क्या कुछ सोचते हैं, भारत की स्थिति को देखते हुए क्या कुछ सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। बाकी के अपडेट्स के लिए देखते रहिए इन खबर। धन्यवाद।